बंदर अब्बास पोर्ट पर फिर अटैक हुआ है। हॉर्मुज में IRGC पर बमबारी की गई है। केशम में बहमन पोर्ट पर यह अटैक है। बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। किसी भी नुकसान की खबर हालांकि नहीं है, ये राहत की बात है। बंदर अब्बास पोर्ट पर फिर से अटैक हुआ है और इन सब के बीच सवाल यही है कि कहां है ये सीज फायर। हॉर्मुज में IRGC पर बमबारी की गई है। केशम में बहमन पोर्ट पर भी हमला हुआ है। किसी भी नुकसान की खबर नहीं है, ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो लगातार ये बात कही तो जा रही है कि सीज फायर है, लेकिन जिस तरीके से अटैक्स हो रहे हैं, इन अटैक्स के बाद ये सवाल निश्चित तौर पर उठेंगे कि सीज फायर की मायने क्या है। अगर ईरान इसी तरीके से अमेरिका पर अटैक करता रहेगा, या फिर अगर हम देखें अटैक अमेरिका की तरफ से ईरान पर हो या ईरान की तरफ से अमेरिका पर हो, कुल मिलाकर ये स्थिति जो है वो मिडिल ईस्ट में तनाव उत्पन्न करती है। और ऐसे में प्रश्न उठते हैं कि सीज फायर क्या सिर्फ दुनिया को ये बताने के लिए है कि अमेरिका बातचीत का पक्षधर है, शांति का पक्षधर है, और ऐसे में बैक चैनल्स बातचीत लगातार जारी है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ये भी कोशिश की जा रही है कि एक मैसेज जो है वो कन्वे हो। लेकिन इन सब के बीच जरा समझिए कि वो जो विश्वास बहाली अभी तक नहीं हो पाई, इस तरह के अटैक्स क्या दोनों देशों के बीच इस खाई को और ज्यादा नहीं गहरा करते हैं। कैसे ईरान को ये विश्वास होगा अमेरिका पर कि वो फ्यूचर में अटैक नहीं करेगा। इस बीच एक बड़ी अपडेट और बता दें, हम लोग के बीच ईरानी सेना का दावा, बंदर अब्बास पोर्ट पर 2 ड्रोन तबाह हुए। IRGC की तरफ से यह दावा। केशव द्वीप पर धमाके की आवाज सुनी गई है। हॉर्मुज में एक जहाज पर अमेरिका का हमला, ये एक बड़ा दावा जो है किया गया ईरानी सेना की तरफ से। बंदर अब्बास पोर्ट पर 2 ड्रोन तबाह किए गए। केशव द्वीप पर धमाके की आवाज सुनी गई है। IRGC की तरफ से दावा। हॉर्मुज में एक जहाज पर अमेरिका का हमला हुआ है, ये IRGC की तरफ से कहा गया है कि अटैक्स हो रहे हैं। और वही प्रश्न जिसका हम लगातार जिक्र कर रहे हैं कि वो जो विश्वास बहाली की खाई है वो कितनी गहरी होगी, क्योंकि लगातार वो जो बातचीत की कंडीशंस रखी गई है उसमें ईरान ने एक गारंटी मांगी है अमेरिका से कि वो गारंटी दे कि भविष्य में वो कभी भी ईरान को निशाना नहीं बनाएगा, ईरान पर अटैक नहीं करेगा। लेकिन सीज फायर के बावजूद अगर इस तरह से अटैक अमेरिका करेगा तो उसकी बात का क्या विश्वास रह जाएगा, क्या आधार रह जाएगा। और निश्चित तौर पर अगर देखें सेकंड फेज की जो ये बातचीत है, जिसको अगर हम देखें लगातार वो टल रही है, मुमकिन है कि इस बातचीत के टेबल पर आने में दोनों ही देशों को और वक्त लग जाएगा। इन सब के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया के तेल सप्लाई की सबसे बड़ी लाइफलाइन है। ड्रैग चिंगारी पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को आग लगा सकती है। और अब उसी हॉर्मुज में फिर बारूद की बू आ रही है। एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ ईरान। मिसाइल्स चली हैं, ड्रोन उड़े हैं, युद्धपोत गरजे हैं। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात यह रही है कि हमले के बाद भी ट्रंप बोले हैं। ट्रंप ने कहा है कि सीज फायर कायम है और फिर इस टकराव को बता दिया है लव टैप, यानी कि प्यार की थपकी। सवाल यह है कि क्या हॉर्मुज में सचमुच सिर्फ थपकी दी गई है या फिर दुनिया एक और बड़े युद्ध की दस्तक सुन रही है। ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर इसके मायने क्या है। सीज फायर के बीच समुद्र में शक्ति प्रदर्शन, ईरान के बंदरगाहों पर अमेरिकी एयर स्ट्राइक, केशम और बंदर अब्बास पर अमेरिका की बमबारी हुई है। शांति की बातचीत के बीच मिसाइल्स की गरज सुनाई दी है। सीज फायर कायम है, फिर आखिर क्यों अमेरिका गरज रहा है। ट्रंप ने इस बीच पूरे संघर्ष को लवजाब बता दिया है। प्यार की थपकी है या युद्ध की दस्तक है, ऐसे कैसे बातचीत होगी। हॉर्मुज स्ट्रेट बना सुपर पावर टकराव का मैदान। सीज फायर कायम, फिर क्यों गरजा अमेरिका। लव टैप या टैग, मिडल ईस्ट के समंदर में फिर जंग का शोर सुनाई दिया। हॉर्मुज स्ट्रेट के पानी में फिर बारूद की गन तैरने लगी। 1 महीने से लागू सीज फायर के बावजूद अमेरिका और ईरान आमने सामने आ गए। और इस बार लड़ाई सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रही, बल्कि मिसाइल, ड्रोन और युद्धपोत तक मैदान में उतर आए।
ईरान ने दावा किया कि अमेरिकी सेना ने उसके तटीय इलाकों और जहाजों पर हमला किया। तो अमेरिका ने पलटवार में कहा कि ईरान ने उसके नेवी डिस्ट्रॉयर को निशाना बनाया। लेकिन सबसे बड़ा धमाका तब हुआ जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस पूरे संघर्ष को लव टैप बता दिया। ईरान के मुताबिक अमेरिका ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट में दाखिल हो रहे 2 जहाजों को निशाना बनाया। इसके बाद केशम आइलैंड, बंदर खमीर और सिर्क के तटीय इलाकों पर एयर स्ट्राइक की गई। तेहरान का आरोप है कि अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने समुद्री रास्तों के साथ साथ सैन्य ठिकानों को टारगेट किया और यही वो पल था जब ईरान ने जवाबी हमला शुरू किया। ईरान के खातम अल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर ने दावा किया कि हॉर्मुज़ के पास मौजूद अमेरिकी रिपोर्टों पर मिसाइल और ड्रोन दागे गए। यहाँ तक कि अमेरिकी जहाजों को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया गया, लेकिन अमेरिका ने तुरंत इस दावे को खारिज कर दिया। सेंटकॉम यानी अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान ने अमेरिका के 3 नेवी डिस्ट्रॉयर पर अटैक किया। हमले में मिसाइल, ड्रोन और तेज रफ्तार छोटी नौकाओं का इस्तेमाल किया गया। इसके बाद अमेरिकी सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान के मिसाइल लॉन्च पैड, ड्रोन बेस और समुद्री ऑपरेशन साइट्स को निशाना बनाया। वॉशिंगटन ने साफ कहा कि वो तनाव नहीं बढ़ाना चाहते, लेकिन अपने सैनिकों और जहाजों की सुरक्षा के लिए हर कदम उठाएंगे। यानी संदेश साफ था, अगर ईरान हमला करेगा तो जवाब और ज्यादा खतरनाक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इस बीच एक और वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग आपको बताते चले। हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से स्टेटमेंट आया। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बड़ा स्टेटमेंट, या अटैक हुआ अमेरिका की तरफ से, लेकिन हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बड़ा स्टेटमेंट। हमले के बाद ट्रंप ने कहा यह हमला लव टैप है, यानी कि इसे हमला नहीं बताया, लव टैप कह दिया है। और साथ साथ इस बात का भी जिक्र कर दिया कि सीज फायर अब भी कायम है। ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया कि अगर सीज फायर आपको लग रहा है टूटा है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, सीज फायर अभी बरकरार है। ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया है और इसे लव टैप का नाम दिया गया। उन्होंने कहा कि ईरान ने हमारे डिस्ट्रॉयर्स को निशाना बनाने की कोशिश की और उसके जवाब में अमेरिका ने ये अटैक किया है। ये किसी भी तरीके से सीज फायर का उल्लंघन नहीं है, सीज फायर है, ये हमला लव टैप है। ये ईरान को ये बताने की कोशिश है कि ईरान किसी भी तरीके से ये सोचे भी ना ज़हनी तौर पर कि वो अमेरिका के डिस्ट्रॉयर्स को निशाना बना लेगा या फिर अमेरिका पर वो अटैक कर सकता है। सीज फायर है ऑफिशियल, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का जिक्र किया और इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि कैसा सीज फायर है और ये जो स्टेटमेंट आप दे रहे हैं इसको ईरान किस तरीके से लेगा। क्या ईरान आपकी बात पर विश्वास करेगा? और इसके अलावा अगर हम देखें सिर्फ ईरान नहीं, जो बाकी मुल्क आपको देख रहे हैं वो आपकी बात पर कितना विश्वास करेंगे? आप लगातार अटैक्स कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि सीज फायर बरकरार है। निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ा सवाल है कि डोनाल्ड ट्रंप के कहने के मायने क्या है। क्या वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह संदेश देना चाहते हैं कि अभी भी वो शांति के पक्षधर हैं, और क्या अगर हम देखिए स्ट्रैटेजिकली वो ईरान पर ये दबाव बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि ईरान अगर सोच भी रहा है कि वो अगर हम देखें अमेरिका पर टारगेट कर सकता तो ये मुमकिन नहीं है। अब ईरान का पक्ष जरा समझिए, ईरान का कहना ये कि वो वहां पर से तैनाती कर रहा था और ये तैनाती तो अगर हम देखें जिस तरीके से ये मिलिट्री तैनाती है, ये जो जिस तरीके से मिसाइल तैनाती है, ये तो अमेरिका भी लगातार करता रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं। इस बीच देखिए ईरान पर हमले के बाद ट्रंप का एक दावा, बातचीत जारी है, सीजफायर नहीं टूटा है, बातचीत हो रही है बैक चैनल्स, हॉर्मुज़ में ईरान को करारा जवाब दिया गया है। हमलों के बीच 3 डिस्ट्रॉयर निकले, ट्रंप ने कह दिया है अमेरिकी डिस्ट्रॉयर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। यह भी ट्रंप ने दावा कर दिया है कि ईरान ने कोशिश तो की नुकसान पहुंचाने की, लेकिन नुकसान नहीं पहुंचा है। बैक चैनल्स बातचीत भी चल रही है, सीजफायर भी नहीं टूटा है और ईरान को करारा जवाब भी दे दिया है। कुल मिलाकर ईरान के पास ऑप्शन यही है कि वो अमेरिका के आगे घुटने टेक दे और बातचीत के टेबल पर आ जाए, अमेरिका की शर्तें मान ले, परमाणु संधि कर ले, परमाणु समझौता कर ले, हॉर्मुज़ स्ट्रेट को खोल दे। ये कहीं ना कहीं अमेरिका ने दर्शाने की कोशिश की है ईरान पर अटैक के बाद ये दावा। Our military is unbelievable. They're doing an unbelievable job. We're negotiating with the Iranians. We have, you probably heard, we took our 3 destroyers and we rammed them through some pretty big stuff today and we knocked the hell out of them. The destroyers weren't
hurt in any way. The people weren't hurt, but they were firing at us, and we were firing back at them. And our firepower was a hell of a lot stronger than theirs, and they knocked the hell out of them. देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।